नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका अनसोल्ड सेट, ठीक है, 5 नहीं सेट 4 आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक, सेट 4 आप देखिए। सबसे पहले तो सेट 4, ठीक है, सेट 3 आप कंप्लीट करा चुका, ठीक है। सेट आप 4 देखिए, आपका कोड है 824 EM, ठीक है। सेट 4 है, 2023 बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहले तो उसके बहुविकल्पी प्रश्न देखिए आप, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं 20, उन्हें आप देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कहा है, एक ही प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा कि फोकस पर किरण जाए तब विचलित हो जाते हैं, वक्रता केंद्र नहीं है या फिर प्रकाशीय केंद्र से जाए तब वह विचलित नहीं होती है, ठीक है। सी सही है इसका, पहले का सी, ठीक है। इसी का बी देखिए, आपसे कहा एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान है। आपको मालूम होगा कि जब एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए जब केंद्र से जाए तो बगैर कोण बना के वापस निकल जाए, आपका 0 अंश का, कोई कोण नहीं है, ठीक है, 0 अंश का। इसी का तीसरा सवाल देखिए, आपसे क्या कहा तीसरे में, आपसे कहा है एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट मतलब होता है स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच। ये भी गलत है, ये तो नहीं सही है। 25 सेंटीमीटर में अनंत के बीच में, 100 से ये सही है, 25 से अनंत के बीच में होना चाहिए बस, ठीक है। और 25 से ये भी गलत है, ये आपका ये भी गलत है, 20 सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे क्या कहा इसमें, आपसे कहा किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ में प्रतिरोध का 3 गुना कर दिया जाता है, परपथ में धारा हो जाएगी, धारा कितने गुना हो जाएगी अगर परपथ के जो विभवांतर को इस तरह रखा जाए और प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। ध्यान दियो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप प्रतिरोध को 3 गुना करे हो तो आपकी धारा जो है 1/3 हो जाए, उसकी तिहाई, मतलब कि इसका डी सही है, डी, ठीक है, 1/3 हो जाए, 3 गुना नहीं होगा, 2 गुना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 1/3 है, ये आपका सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कहा है, एक किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग किए जाते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ध्यान दियो, सबसे पहले तो इसे आप जब लगाओगे मकान में 100 ओम के और 200 ओम के हैं, ठीक है, तो इसे आपको मालूम, इससे पहले आप समांतर क्रम में जुड़िए, ठीक है। एक बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग किया जाते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा खर्च होगी। जब सब सूत्र इसमें आप लगाए हो, ठीक है, 5वें में, तब ध्यान दियो से आप जुड़े हो, तो ये 600 है आपका, ठीक है। अगर आपको नहीं लगती लगा के बता दीजिए अगली वाली वीडियो में तुरंत ऐसे, ठीक है। इसे आप जो सीधे आंसर देखिए, सूर्य से हल करे आप, 2 3 6 3 6, ये 900 होगा, गलत क्या, 900 होगा, ये नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे कहा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी माने 25 सेंटीमीटर है, समतः दर्पण एक लेंस है, दर्पण एवं लेंस है, ठीक है। अगर किसी की फोकस दूरी माइनस में है, ठीक है, आपसे कहा नंबर 1 तो क्या कहा देखिए, ठीक है। जब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन नंबर जो आप 5 है, जब से आप हल कर रहे हो, ठीक है, सूत्र लगाएंगे तो थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें, ये सही होगा, 6 का बी सही होगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, ठीक है, फार्मूला लगा के आप मालूम फार्मूला की सबसे पहले से आप समांतर क्रम में जुड़िए, आपको होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। जब आप इसमें बांट निकले हो कि कुल शक्ति निकले तो P बराबर क्या होता है, BI, ऐसे धारा निकाल ली, ठीक है, तो आपका शुद्ध आंसर आ जाएगा, ठीक है, 62 घंटा, ठीक है। अब देखिए छठा देखिए, अगर ये आपका माइनस में है, ठीक है, तब ध्यान दियो, नंबर 1 आपसे कहा
उत्तल दर्पण नहीं, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ठीक है। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ठीक है। दोनों उत्तल दोनों अवतल, ठीक है। 6 में देखिए आप, 6 का दोनों अवतल, ठीक है। दोनों अवतल मतलब होते अवतल लेंस भी होगा और अवतल दर्पण भी होगा, तब इसमें फोकस दूरी आपकी माइनस में होगी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 7, आपसे क्या कहा 7 में, आपसे कहा किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा है। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करने। ध्यान दियो, सबसे पहले जब इन्हें आप श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आपको सूत्र मालूम होगा श्रेणी क्रम का, ये इधर लिख दीजिए। देखो R बराबर आपका फार्मूला होता R1 R2 प्लस के R3, ये आपका श्रेणी क्रम है, ठीक है। और R1 की जगह पे 2 है, R2 की जगह पे 4 है, ये आपका 6 है, तब R बराबर 6 4 10 और 2 12 है, ठीक है। अब आपसे कहा इसमें 2 एम्पीयर की धारा है, ठीक है। इसमें जब 2 एम्पीयर की धारा है, ठीक है, धारा 2 एम्पीयर है, ठीक है। अब पहले तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं, जब सीधे इससे ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, मैं इससे मतलब भी नहीं, तो सीधे आप लिख सकते, क्योंकि अब मालूम है क्या होता है, सूत्र इसका फार्मूला होता है B बराबर I R, और I की जगह पे आप 2 रखिए और B की जगह 2 दूनी 4, तो 4 फिर 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, आपका ये सही है, ठीक है। इससे आगे देखिए उपभाग 2 में देखिए आपसे क्या कहा है कि Zn प्लस H2SO4 एरो, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, मतलब जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल या एरो, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस H2, ठीक है। इससे कहा कि अपक्रिया है, ये आपकी किस प्रकार की अपक्रिया है, ठीक है। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया, ये संयोजन तो नहीं है। नंबर 2 वियोजन भी नहीं है, ये विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। 8 का आपका B सही है जी, अपने एक से योगी विस्थापित कर देते, ठीक है। आपकी विस्थापन अपक्रिया है, द्वि विस्थापन भी नहीं है, खाली एक ही विस्थापन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए आगे आपका है इसी में क्वेश्चन नंबर 9, आपसे कहा Na2CO3 का प्रचलित नाम है। Na2 सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, आपसे नाम पूछा, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। नंबर 1 आपसे कहा ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है। नंबर 2 बेकिंग सोडा भी नहीं है। नंबर 3 ये धावन सोडा, सही है, धावन सोडा का सूत्र होता है, ठीक, ये भी नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी नहीं होता है, ठीक है। ये Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की जो है आपका धावन सोडा होता है। निम्नलिखित में क्षार धातु है, ठीक है, ये सब आपकी धातुएं दी हैं, सोडियम आयरन मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपकी सभी धातुएं हैं। आपसे पूछा इनमें से कौन सी क्षार धातु है, ठीक है, तो आपकी सोडियम जो है क्षार धातु में आते हैं, सोडियम Na ये आपकी क्षार धातु है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 11, आपसे कहा कॉलम ए में दिए गए यौगिक को सुमेलन का कॉलम बी में सुमेलन कीजिए, ठीक है, ये आपसे कहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप क्या सुमेलित कीजिए तब इसमें क्या होगा, देखिए 11 का देखिए आप, जब आप सुमेलित कीजिए 11 का, सबसे पहले इसका हेलो एल्केन, 11 का हेलो एल्केन देखिए, तो हेलो एल्केन के बाद ये है हेलो एल्केन, मतलब ये आपका बी सही है, इसका बी देखिए 11 का बी सही है, ठीक है। इसे आप मैच करिए, 11 का बी सही है। फिर आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 12 में क्षार धातुएं हैं, अभी इससे पहले क्वेश्चन आपका आएगा क्षार धातुएं कौन सी हैं, तो क्षार धातु देखिए, एक तो लिथियम सोडियम पोटेशियम की क्षार धातु, मतलब बी सही है इसका भी, ये आपकी क्षार धातुएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अब 13 में आपसे क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, आपको मालूम होगा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ये है CnH2n-2, ठीक है, क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, ये एल्केन का सूत्र होता है। एल्किन का होता है CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n-2, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, ठीक है। तीनों सूत्र अति महत्वपूर्ण हैं,
बोर्ड परीक्षा के लिए। ये आपका एल्केन है, ये आपका एल्कीन है, ये आपका एल्काइन है। ठीक है, आप तीनों नोट करिए। ठीक है, आप खंड उपभाग 3 देखिए, खंड 3 देखिए, आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, आपसे कहा जल। ठीक है, अवशोषित जल व खनिज का। ठीक है, 14 का जल व खनिज का ध्यान दियो। अब जब आपका आ जाए जल का, ठीक है, तो जल का जो परिवहन होता है जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम द्वारा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है फिलोम द्वारा होता है। ये आपको दोनों नोट करिए। ठीक है, जल का परिवहन या पादप पूंछले पादप पेड़ पौधों कहते हैं। ठीक है, जाइलम द्वारा होता है जल का, और फिलोम द्वारा होता है खाद्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का, ये फिलोम द्वारा होता है। तो आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा है स्वस्थ मनुष्य। ठीक है, देखिए स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब बीपी होता है, या सामान्य रक्तदाब या बीपी से कहते हैं। ठीक है, 15 का कितना होता है, देखिए 140/90 नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 120/80, ये सही है, आपका सी सही है। 15 का सी सही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका सिलेबस से हटा हुआ है। ठीक है, सब छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे कहा मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों में के लक्षण व्यक्त करेगा। ठीक है, 17 का आप देखिए, ये सी सही है, इसका कैपिटल टी फिर आ रहा। ठीक है, 18 देखिए, आपका विखंडन विधि द्वारा आलैंगिक जनन होता है। विखंडन विधि द्वारा आलैंगिक जनन होता है। ठीक है, 18 का देखिए, अलैंगिक किसमें होता है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, अजूबा में, आलू में, ये अमीबा में होता है, ये सही है। फिर 19 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, नंबर डी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 19 का देखिए कहाँ पर इसे शुरू किया गया था। वैसे आपका ये भी आपका सिलेबस से हटा हुआ है, फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, या इसे आप 20वां देखिए सीधे, क्यों इसे देखिए। ठीक है, आप सिलेबस से हटा हुआ तो इसे आप देखिए। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जठर ग्रंथियाँ क्या उपस्थित होती हैं, किसमें होती हैं, छोटी आंत में होती हैं, आमाशय में होती हैं, अग्नाशय में होती हैं, बड़ी आंत में होती है, छोटी आंत में नहीं है, आमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, आपका 20 का 20 सही है। ठीक है, आपका जो